ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह अब रिहान भी पकड़ा जाने वाला है, क्योंकि शान की कड़ीपिंग में रिहान का हाथ होता है। जो सच जानने के बाद सब लोग यही फैसला करते हैं कि हमने नाखिक जीनिया पर शक किया, पर जीनिया तो जान की बाजी हारने वाली है, क्योंकि पता नहीं क्या जीनिया और सीरत ने खा लिया था। सीरत पहले बेहोश हो गई थी और जीनिया की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। और जैसे ही अब शांजे की सास उसे घर से निकालती है तो कुछ गुंडे संजय को किडनैप कर लेते हैं और अचानक से फोन कॉल आती है, क्योंकि फरियाद बार बार कॉल ट्राई कर रही होती है संजय की कि आखिरकार संजय से बात हो जाए, पर संजय से कोई बात नहीं होती है। और वहां पर एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से फरियाल बहुत परेशान होने लगती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि संजय की जान बहुत खतरे में है। और वह घर वालों को बता देती है और उसका सिसर कहता है कि नहीं, मैं अपने हाथों से संजय को अपने ससुराल में छोड़कर आया हूं, ऐसे हरगज नहीं हो सकता। पर उसे अंदाजा तक नहीं होता कि आखिरकार उसकी सास कितनी खतरनाक है, जिसने संजय को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और कुछ गुंडे उसे किडनैप करके ले गए हैं। और यहाँ पर संजय चीखती चलाती बहुत है और कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो और गाड़ी को रोको। वो आदमी उसे कहता है कि अब तो गाड़ी रखेगी अड़े पर, और अड़े पर कोई और बैठा हुआ नहीं होता बल्कि रिहान बैठा हुआ होता है, जो बर्बाद करना चाहता है संजय को। और संजय अब बेचारी के बस में कोई भी बात नहीं होती कि आखिरकार किसी को हिंट तक दे कि मुझे आजाद करके ले जाए। बट फरियाल इतनी चालाकी से वह लोकेशन ट्रीज करवाने वाली है, जो कि अपने सिस्टर के साथ पहुंचकर संजय की जान बचाने वाली है। और यहाँ पर काली करतूतों का पता चलने वाला है संजय की सास का, कि वो कितनी गरी हुई थी और जिसकी वजह से मासूम संजय की जान बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। और फिर वह फैसला करने वाला है कि अब संजय और मैं उस घर में नहीं रह सकते जिसकी माँ अब अपने बच्चे को इतने गलत होने से रोक रही थी। और वह चाहती है कि वह अब और किसी लड़की के साथ शादी कर ले और संजय के साथ ना करे। यह बात जब बर्दाश्त नहीं होती है फिर उसकी उम्मी से, तो उसकी वजह से फिर वह फैसला सुनाता है कि मैं यह घर छोड़कर जाने वाला हूं। और फिर आप लोग देखेंगे कि जैसे ही फरियाल और संजय के सिसर को लोकेशन के बारे में कुछ अहम मालूमात मिलती हैं, तो वह फौरन संजय को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ संजय मुसलसल खौफ और परेशानी में होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो बार बार कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह अपनी मौजूदगी का इशारा किसी तक पहुंचा सके, ताकि कोई उसे बचाने आ जाए। इधर रिहान खुद को बहुत महफूज समझ रहा होता है और उसे लगता है कि इस बार भी कोई उस तक नहीं पहुंच सकेगा। वह संजय को धमकाता है और उसे खामोश रहने का कहता है, लेकिन संजय उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होती। वो रिहान को साफ कह देती है कि सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता और एक दिन सबको उसके असली चेहरे का पता चल ही जाएगा। घर में दूसरी जानिब माहौल मुसलसल खराब होता जा रहा होता है। फरियाल की बातें सुनने के बाद सब लोग शदीद परेशानी में मुब्तला होते हैं। संजय की गैर मौजूदगी हर किसी को बेचैन कर रही होती है, जबकि संजय की सास खामोश बैठी होती है। उसकी खामोशी बहुत से सवालात को जन्म देती है और घर के अफराद को उस पर शक होने लगता है। इसी दौरान जीनिया की हालत भी तशवीशनाक रहती है। सब लोग